हेलो दोस्तों, मैं हूं निशा और आप सुन रहे हैं दुर्गा की कहानी चैप्टर 79 सेकंड राउंड। फर्स्ट परफॉर्मेंस को 3 दिन गुजर चुके थे। अब सबका सेकंड परफॉर्मेंस का राउंड होना था। इस राउंड का नाम था थीम सॉन्ग। इस राउंड का अनाउंसमेंट 3 दिन पहले ही हो गया था। इस राउंड के लिए सभी कैंडिडेट को 3 दिन दिए गए थे। इस राउंड के नियमों के हिसाब से हर कंटेस्टेंट्स को बीते तीनों दिनों में डांस की प्रैक्टिस करनी थी और फिर सोलो परफॉर्मेंस का एक वीडियो रिकॉर्ड करके जज को सबमिट करना था। इस बार के राउंड में पिछले 3 जज के साथ साथ 7 जज और भी थे, यानी कुल मिलाकर 10 जज थे। ये सभी जज लोगों में बहुत फेमस थे। सभी जज को हर कैंडिडेट की बनाई हुई वीडियो देखकर उसे 10 में से नंबर देने थे, यानी कि टोटल 100 नंबर में से मार्किंग होगी। जिस कैंडिडेट को 90 से 100 के बीच में मार्क्स मिलेंगे उसे ए ग्रेड मिल रहा था और जिसे 80 से 90 के बीच में नंबर मिल रहे थे उसे बी ग्रेड मिल रहा था। 70 से 80 के बीच वालों को सी ग्रेड और 60 से 70 के बीच वालों को डी ग्रेड मिल रहा था और जिनके नंबर 60 से कम थे उन्हें सीधे एफ मिल रहा था और वो इस कंपटीशन से बाहर हो रहे थे। सभी जज ने कैंडिडेट की मार्किंग तो कर दी थी, पर अभी सबके मार्क्स की अनाउंसमेंट नहीं हुई थी। आज सभी कैंडिडेट के मार्क्स की अनाउंसमेंट हो रही थी। सभी जज ने एक एक लिफाफे में एक एक कैंडिडेट के मार्क्स लिखे थे। एक एक करके हर कैंडिडेट को स्टेज पे आकर सभी लिफाफे खोलकर अपने मार्क्स सबके सामने बताने थे। आर्यन को टोटल 93 मिले थे, इसलिए उसे ए ग्रेड मिला था। अब तक सिर्फ एक आर्यन ही था जिसको ए ग्रेड मिला था। अभी दुर्गा के मार्क्स के अनाउंसमेंट होना बाकी था। अगली बारी दुर्गा की थी। दुर्गा को स्टेज पर बुलाकर होस्ट ने कहा, दक्ष, तुम्हारे सामने ये 10 लिफाफे हैं। इन लिफाफों में हर जज के दिए हुए मार्क्स लिखे हैं। अब एक एक करके ये लिफाफे खोलो और सबको अपने मार्क्स बताओ। दुर्गा ने जैसे ही अपना हाथ लिफाफों की तरफ बढ़ाया तभी अनीता बोली, रुको। यह कहकर अनीता ने माइक लिया और सबको देखते हुए बोली, जैसे कि सब लोग जानते हैं कि दक्ष को इस कंपटीशन में मैंने ही सिलेक्ट किया था, इसलिए मैं चाहती हूँ कि दक्ष के रिजल्ट मैं खुद अनाउंस करूँ। ये सुनकर बाकी के कैंडिडेट में आपस में बातचीत होने लगी। वाओ, दक्ष कितना लकी है जो कि उसे अनीता सेन उसका रिजल्ट अनाउंस करने वाली है। अगर अनीता सेन उसका रिजल्ट अनाउंस करती भी है तो क्या फायदा, इससे उसके मार्क्स तो नहीं बढ़ जाएंगे, उसका स्कोर तो फिर भी लो ही रहेगा। दक्ष ने पिछले 3 दिनों में सोने के अलावा और क्या किया है? जब सब लोग प्रैक्टिस कर रहे थे तब वह सो रहा था, तो स्कोर तो लो होगा ही ना। अनीता ने दुर्गा की तरफ बढ़ते हुए पूछा, तो दक्ष, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा स्कोर कैसा होगा? दुर्गा ने पूरे कॉन्फिडेंट के साथ कहा, मैं इसमें लगना क्या है, मैं जानता हूँ कि मैं बहुत एक्सीलेंट हूँ और मुझे अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा है, मुझे ए ग्रेड ही मिलेगा। ये सुनकर सभी कैंडिडेट ने दुर्गा को हैरानी से देखा और फिर जोर जोर से हंसने लगे। आर्यन के अलावा सभी लोग हंस हंस कर दुर्गा का मजाक बना रहे थे। दक्ष चौहान को लगता है कि वो बिना किसी तैयारी के, प्रैक्टिस के ए ग्रेड हासिल कर सकता है। उसे तो इस बात का शुक्र मनाना चाहिए कि वो कम से कम अपनी वीडियोस कंप्लीट करके सबमिट कर पाया, और वो है कि ए ग्रेड हासिल करने के सपने देख रहा है। मुझे तो लगता है कि दक्ष ने पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए ये कोई नया हथकंडा अपनाया है। अनीता ने पहला लिफाफा उठाते हुए हंसकर कहा, ए ग्रेड, सपने देखना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन उन सपनों को सच बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारी मेहनत इन सपनों को सच करने के लिए काफी हो। चलो देखते हैं कि तुम्हारी मेहनत क्या रंग लाई है। ये कहते हुए अनीता ने पहला लिफाफा खोला और उसके अंदर की पर्ची निकालते हुए बोली, तो सबसे पहले जज ने दिया है स्कोर 1। ये कहते हुए अनीता ने लिफाफे के अंदर रखी हुई पर्ची सब लोगों को दिखाई जिस पर 1 लिखा था। ये देखकर सभी लोग हंसने लगे और दुर्गा का मजाक बनने लगा। 1 नंबर? रियली? इस बंदे को 1 नंबर लाकर ए ग्रेड हासिल करना है? बातें तो ऐसे कर रहा था जैसे जाने कितना बड़ा 30 मार खान है। जिस इंसान ने प्रैक्टिस के लिए मिला हुआ सारा समय सिर्फ सोकर गुजार दिया हो, उस इंसान के लिए 1 नंबर भी बहुत ज्यादा है। अगर मैं जज होता तो मैं इसे 0 देता। मुझे तो लगता है इस इंसान को जज ने 0 या 1-2 नंबर ही दिए होंगे। मुझे नहीं लगता कि इसका स्कोर 100 में से 10 या 11 नंबर से ऊपर जाएगा। दुर्गा ने अनीता को देखते हुए कहा, अनीता मैम,
आपने मुझे 1 नंबर दिया है ना? अनीता ने हंसते हुए कहा, हाँ, मैंने ही तुम्हें 1 नंबर दिया है। आखिरकार तुम पूरी वीडियोस में शुरू से लेकर अंत तक गलत डांस कर रहे थे। देखकर ही साफ पता चल रहा था कि तुमने कभी डांस की प्रैक्टिस की ही नहीं। तो ऐसे में मैंने तुम्हें 1 नंबर भी दिया तो वो मेरी मेहरबानी समझो, वरना तुम तो 0 के लायक थे। दुर्गा ने मुस्कुराकर पूछा, ओ रियली मैम, आप श्योर हो ना कि आपने सच में मेरी वीडियो देखी है? अनीता ने अपने मन में सोचा, यहाँ के स्टाफ ने मुझे पहले ही बता दिया था कि दुर्गा चौहान प्रैक्टिस टाइम में हर वक्त सो रही थी। उसने 3 दिन में 1 घंटा भी प्रैक्टिस नहीं की है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसके डांस में बहुत सारी गलतियाँ होंगी, तो फिर मैं बिना वजह वीडियो देखकर अपना समय बर्बाद क्यों करूं? अनीता ने झूठ बोलते हुए कहा, ऑफ कोर्स मैंने वीडियो देखी है। तुम्हारे सभी डांस मूव बहुत गलत और अनस्किल थे। देखकर ही पता चल रहा था कि तुमने पिछले 3 दिनों में जरा भी प्रैक्टिस नहीं की है। दुर्गा ने मुस्कुरा के कहा, ठीक है, मैं समझ गई। अब आप प्लीज दूसरे जज का लिफाफा खोलिए। चैप्टर 80 ग्रुप मेंबर्स। दुर्गा के कहने पर अनीता ने दूसरा लिफाफा खोला। अभी अनीता ने आधी ही पर्ची निकाली थी और उस आधी पर्ची में उसे 0 दिखाई दिया, जिसे देखकर उसने खुश होते हुए अपने मन में सोचा, यस, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। मुझे मिली इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही थी। दुर्गा ने कभी डांस को ठीक से प्रैक्टिस नहीं की, इसलिए दूसरे जज ने भी उसे 0 मार्क्स दिया है। अनीता ने उस पर्ची को पूरा बाहर निकालते हुए कहा, दूसरे जज का दिया हुआ स्कोर है। ये कहते हुए उसने पर्ची बाहर निकाल दी और उस पर्ची पर जो लिखा था उसे देखकर उसके होश उड़ गए। उसने हैरानी से पर्ची देखते हुए धीरे से कहा, 10 में से 10? ये कैसे हो सकता है? इट्स इम्पॉसिबल। दुर्गा ने मुस्कुराकर अनीता के करीब जाकर उसके कान में कहा, मैम क्या हुआ? आप इतनी हैरान और परेशान क्यों हैं? मेरा रिजल्ट अनाउंस क्यों नहीं कर रहे हैं? लगता है आप बहुत ज़्यादा निराश हो गई हैं कि आपका प्लान ठीक से काम नहीं किया। सही कहा ना मैंने? अनीता ने मार्क्स वाली पर्ची सबको दिखाते हुए अपना गुस्सा छुपाकर कहा, दक्ष चौहान का सेकंड स्कोर है 10 मार्क्स। मुझे विश्वास नहीं होता कि दक्ष के डांस को 10 में से 10 मार्क्स मिल सकते हैं। अनीता ने इकट्ठे ही सारे लिफाफे उठाए और उन्हें लगभग फाड़ कर खोलते हुए सोचा, जरूर सेकंड जज से कोई गलती हुई है, वरना बिना प्रैक्टिस के दुर्गा फुल मार्क्स कैसे ला सकती है। ये कहते हुए अनीता ने लगभग सारे लिफाफे खोल दिए और सारी पर्चियां देखते हुए हैरानी से बोली, थर्ड स्कोर 10 मार्क्स, फोर्थ स्कोर 10 मार्क्स, फिफ्थ स्कोर 10 मार्क्स। ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ तो सभी ने इसको 10 मार्क्स दिए हैं। ये इम्पॉसिबल है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब देखकर सभी कैंडिडेट में बातें होने लगी। सीरियसली, इसका मतलब है कि अनीता मैडम के अलावा सभी जज ने दक्ष को 10-10 मार्क्स दिए हैं, यानी कि उसे टोटल 91 मार्क्स मिले हैं। 91 मार्क्स के साथ तो दक्ष सचमुच ए ग्रेड में आ गया है ना? क्या वो सचमुच इतना अच्छा डांस करता है? मुझे लगता है कि मार्क्स में जरूर कुछ गड़बड़ है। अगर ऐसा नहीं है तो ये लोग हमें दक्ष के डांस का वीडियो दिखाएं, वरना हम नहीं मानते कि सच में दक्ष को ए ग्रेड मिल सकता है। ये सब देखकर अर्जुन ने माइक पर अनाउंस करते हुए कहा, अब जब क्योंकि सभी कैंडिडेट और जज अनीता सेन को लगता है कि दक्ष चौहान के मार्क्स के साथ कुछ गड़बड़ की गई है, इसलिए हम सभी जज की रिक्वेस्ट पर मैनेजमेंट ने यहाँ पर सभी को दक्ष चौहान के डांस की वीडियो दिखाने का फैसला किया है। 5 मिनट बाद ही वहाँ दुर्गा के डांस की वीडियो चलाई गई, जो उसने सभी जज को सबमिट की थी। दुर्गा के डांस की वीडियो देखते हुए आर्यन ने अपने मन में हैरानी से सोचा, वाओ, इसका डांस तो वाकई ऑसम है। इसका हर मूव एक्यूरेट है, कोई भी मूवमेंट जरा सा भी गलत नहीं है। इसके डांस का हर मूव प्रेशियस और पावरफुल है, लेकिन जरा भी ओवर पावरिंग नहीं है। डांस करते हुए इसके एक्सप्रेशन भी एकदम परफेक्ट हैं। इसे देखकर तो मुझे डर लग रहा है। मुझे तो लगता है किसी बेस्ट बॉय बैंड का बेस्ट मेंबर भी दक्ष को आउट मैच नहीं कर सकता। ही इज परफेक्ट। वीडियो बंद होते ही पूरा ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। होस्ट ने माइक पर कहा, दक्ष चौहान, आपको ए ग्रेड हासिल करने के लिए बहुत बहुत बधाई। यू आर रियली माइंड ब्लोइंग। सभी कैंडिडेट में एक बार फिर से बातें होने लगी, लेकिन इस बार दक्ष की तारीफों के लिए। वाओ यार, 3 दिन में सोने के बाद भी कोई इतना अच्छे परफॉर्मेंस कैसे दे सकता है? दक्ष तो वाकई अमेजिंग है। बिना किसी प्रैक्टिस के भी उसने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे दी। जब प्रैक्टिस नहीं की तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, अगर प्रैक्टिस की होती तो ना जाने क्या ही होता। ये सारी बातें सुनकर दुर्गा ने अपने मन में सोचा, थैंक गॉड कि मेरे पास जादुई मोती की दुनिया है।
इन सब के लिए प्रैक्टिस के जो 3 दिन थे वो मेरे लिए 72 दिन थे। इतने समय में तो मैं ऐसे 2 परफॉर्मेंस के लिए प्रैक्टिस कर सकती हूँ। दुर्गा ने अनीता को देखकर कहा, अनीता मैम, आप ऐसी परफॉर्मेंस के लिए 0 कैसे दे सकती हैं? लगता है आपके रूल्स कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन आप फिक्र ना करें, अगली बार मैं आपके रूल्स के हिसाब से परफेक्ट परफॉर्मेंस दूंगा। अनीता को गुस्सा तो बहुत आ रहा था पर कुछ कह ना सकी। अनीता ने गुस्सा होते हुए मन में सोचा, दुर्गा चौहान, ये बात यहाँ खत्म नहीं होगी। कुछ देर बाद सभी लोगों के मार्क्स अनाउंस हो चुके थे। टॉप 1 था आर्यन और टॉप 2 पर थी दुर्गा। होस्ट ने स्टेज पर आकर अनाउंस किया, अब जब सबको अपने मार्क्स मिल चुके हैं तो वक्त आ गया है कि यहाँ ग्रुप बनाए जाएं। मैनेजमेंट और जज ने मिलकर कुछ गाने सिलेक्ट किए हैं। जिस ग्रुप को जो भी गाना दिया जाएगा उस ग्रुप को अगले राउंड में उस गाने पर डांस करना होगा और गाने के हिसाब से मैनेजमेंट डिसाइड करेगी कि ग्रुप में कितने मेंबर होंगे। ग्रुप बनाने के रूल्स के हिसाब से जिस कैंडिडेट के सबसे ज्यादा नंबर है, सबसे पहले उसे अपने ग्रुप के मेंबर्स खुद चुनने का मौका मिलेगा और वही अपने ग्रुप का लीडर होगा। इसके चुनने के बाद जितने भी मेंबर्स बचेंगे उनमें जिनके नंबर सबसे ज्यादा होंगे वही सेकंड ग्रुप का लीडर होगा और अपने ग्रुप के मेंबर चुनने का मौका मिलेगा। इसी तरह से सभी मेंबर्स के ग्रुप बनाए जाएंगे। इन रूल्स के हिसाब से सबसे पहले आर्यन सिंह राठौर अपने ग्रुप के मेंबर्स चुनेगा क्योंकि उनके मार्क्स सबसे ज्यादा हैं। तो आर्यन सिंह राठौर, आप स्टेज पर आए और प्लीज अपने ग्रुप के मेंबर्स चुने। होस्ट के बुलाने पर आर्यन स्टेज पर आ गया और सभी कैंडिडेट की तरफ देखते हुए सोचने लगा, दक्ष चौहान बहुत ज्यादा अमेजिंग है। अगर गलती से भी वो किसी और ग्रुप में चला गया और मेरा कॉम्पिटिटर बन गया तो उससे निपटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस समय मेरे लिए सबसे बड़ा खतरा